हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्रस्तावना, आत्मा में विश्वास का महत्व। इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं जो व्यापार में सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, आत्मा में विश्वास का महत्व। यह अध्याय हमें ये सिखाएगा कि विश्वास कैसे हमारे व्यापारिक जीवन को प्रभावित करता है और हमें अगले अध्यायों की दिशा में प्रेरित करेगा। आत्मा में विश्वास का अर्थ। विश्वास वित्तीय बाजार में सफलता की कुंजी है। यह नहीं केवल हमारे कारोबारी निर्णयों को प्रभावित करता है बल्कि हमारे माइंडसेट को भी संरचित करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने आत्मविश्वास को कैसे मजबूत बनाएं और कैसे ये हमारे व्यापार में सकारात्मक परिणामों की दिशा में मदद कर सकता है। आत्मा में विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका। यहाँ हम आत्मा में विश्वास के महत्वपूर्णता को समझेंगे। वित्तीय बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमें अपने क्षमताओं में पूरा विश्वास होना चाहिए। इस अध्याय में हम आत्मा में विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों की चर्चा करेंगे जो हमें व्यापार में सुरक्षितता और आत्मस्थिरता महसूस कराएंगे। इस अध्याय के अन्य विषय। आत्मा में विश्वास का महत्व। आत्मा में विश्वास को बढ़ाने के लिए अभ्यास। सकारात्मक आत्मा में विश्वास की कल्पना। आत्म स्वीकृति और व्यापारिक निर्णयों में विश्वास। आत्म प्रेरणा की अनुप्रयोगिता। यह अध्याय आपको आत्मा में विश्वास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आप अपने व्यापार में सफलता की ओर एक स्थिरता भरी यात्रा पर निर्देशित होंगे। चैप्टर 2, ट्रेडिंग की आत्मा का अर्थ, स्वयं को जानना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग की आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, अपने आत्मा को समझना और जानना। यह अध्याय हमें ये सिखाएगा कि सफल व्यापारी बनने के लिए हमें खुद को शांत, जागरूक और सचेत रूप में देखना क्यों आवश्यक है। स्वयं का अध्ययन, आत्मा की गहरी समझ। ट्रेडिंग की आत्मा को समझने का पहला कदम है खुद को और अपनी सोच को अच्छी तरह से जानना। इस अध्याय में हम अपनी आत्मा की गहराइयों में गेंगे, जिससे हम अपने माइंडसेट को समझ सकते हैं और ट्रेडिंग में सही निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। स्वयं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। ट्रेडिंग की आत्मा में विश्वास की दिशा में हमें अपने व्यक्तिगत, वित्तीय और आत्मिक पहलुओं को समझना होगा। इस अध्याय में हम आत्मा के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए विभिन्न तकनीकों का अध्ययन करेंगे जो हमें अपनी सामरिक, भावनात्मक और वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करेंगे। आत्मा का जागरूक रहना, ट्रेडिंग में स्थिरता की कुंजी। ट्रेडिंग की आत्मा को जानना हमें स्थिरता और सुरक्षा की दिशा में बढ़ने में मदद करेगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आत्मा को जागरूक रखकर ट्रेडिंग में एक स्थिर और सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। इस अध्याय के अन्य विषय। आत्मा का सामरिक पहलू, वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन। भावनात्मक स्वभाव, खुद को संतुलित करना। सच्चाई की पहचान, व्यापार में निष्कलंकता का मार्ग। आत्मा के उत्कृष्टता का अनुभव, ट्रेडिंग में नए उच्चांक प्राप्त करना। यह अध्याय आपको ट्रेडिंग की आत्मा के महत्वपूर्ण अंशों को समझने के लिए प्रेरित करेगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। चैप्टर 3, विश्वास बनाए रखने के लिए माइंडसेट का महत्व। इस अध्याय में हम विश्वास बनाए रखने के लिए माइंडसेट के महत्व पर बात करेंगे। यह अध्याय आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप अपने माइंडसेट को सकारात्मक रखकर वित्तीय बाजार में स्थिर रह सकते हैं और कैसे यह आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। माइंडसेट का अर्थ और महत्व। माइंडसेट हमारे मानसिक प्रणाली और सोच का एक समूह है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को निर्दिष्ट करता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक सकारात्मक माइंडसेट का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को सकारात्मक बना सकते हैं और इसे स्थिर रखने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। सकारात्मक माइंडसेट की बनाए रखने की तकनीकें। इस अध्याय में हम विभिन्न तकनीकों का अध्ययन करेंगे जो आपको सकारात्मक माइंडसेट बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। ये तकनीकें आपको ट्रेडिंग के दौरान उत्कृष्टता और स्थिरता बनाए रखने में मदद करेंगी और विपरीतता के स्थितियों का सामना करने के लिए आत्मनिगरानी को मजबूत करेंगी। आत्म प्रेरणा और माइंडसेट। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आत्म प्रेरणा और सकारात्मक माइंडसेट एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं और कैसे इसे स्थिर रखकर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। इस अध्याय के अन्य विषय। सकारात्मक माइंडसेट के लाभ, नेगेटिव सोच का परिणाम, इसे पहचानें और दूर करें। स्थिरता की रक्षा, अन्योन्य समर्थन के लाभ, चुनौतियों का सामना करने में सकारात्मक माइंडसेट।
यह अध्याय आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप अपने माइंडसेट को सकारात्मक बनाए रखकर वित्तीय बाजार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और विपरीतता के मामलों में स्थिर रह सकते हैं। चैप्टर 4, स्थिरता की खोज, व्यापार में सही मार्ग। इस अध्याय में हम स्थिरता की खोज के महत्वपूर्ण नीतियात्मक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्थिरता व्यापार में सही मार्ग का पता लगाने में मदद कर सकती है और यह आपको ट्रेडिंग में सुरक्षितता और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। स्थिरता का महत्व। स्थिरता एक व्यापारी के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह उसको विभिन्न बाजारी परिस्थितियों के सामना करने में सहायक होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि स्थिरता कैसे हमें आत्मनिगरानी में रखकर और सही मार्ग की पहचान करने में मदद कर सकती है। व्यापार में सही मार्ग की खोज। व्यापार में सही मार्ग की खोज करना आपको निर्णय लेने में मदद कर सकता है और आपको विभिन्न बाजारी परिस्थितियों में सफल बना सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सही मार्ग कैसे पहचाना जा सकता है और इसे अपने व्यापारी करियर में कैसे लागू किया जा सकता है। आत्मनिगरानी और स्थिरता। आत्मनिगरानी, जो हमें अपनी भूमिका, शक्तियों और कमजोरियों की सही जानकारी प्रदान करती है, स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्मनिगरानी का अभ्यास करके हम स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय के अन्य विषय: सही वित्तीय लक्ष्यों का चयन, बाजारी साइकिल्स की समझ, अनुसंधान और विश्लेषण का महत्व, सही समय प्रबंधन, बाजार की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग। यह अध्याय आपको ये सिखाएगा कि कैसे स्थिरता की खोज करके आप व्यापार में सफल हो सकते हैं और विपरीतता के संदर्भ में भी सुरक्षित रह सकते हैं। चैप्टर 5, आत्मसमर्पण का महत्व, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित। इस अध्याय में हम आत्मसमर्पण के महत्वपूर्ण नीतियात्मक पहलुओं की बात करेंगे, जो व्यापार में सफलता की दिशा में आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आत्मसमर्पण से लिए गए सही उपाय आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में समर्थ बना सकते हैं और आपको व्यापार में स्थिर बना सकते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ। आत्मसमर्पण अपने कार्यों, लक्ष्यों और उद्दीपनों में पूर्ण समर्पण होना है। यह नहीं केवल आत्मा के पूर्ण जीवन में, बल्कि व्यापार में भी आवश्यक है। इस अध्याय में हम आत्मसमर्पण के महत्व को समझेंगे और यह कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मदद कर सकता है। लक्ष्य को साधने की ऊर्जा। आत्मसमर्पण से लिए गए सही उपाय आपको लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ बना सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्चतम ऊर्जा और संघर्षशीलता प्रदान करता है। आत्मसमर्पण के सिद्धांत, व्यापार में उन्नति। व्यापार में आत्मसमर्पण के सिद्धांतों का अध्ययन हमें ये सिखाएगा कि कैसे यह व्यापारी को उन्नति, स्थिरता और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। समर्थ सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण। आत्मसमर्पण से हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं जो हमें चुनौतियों को परिभाषित करने में मदद कर सकता है और सही समर्थ सोच को बढ़ावा दे सकता है। इस अध्याय में हम सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थ सोच के साथ आत्मसमर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विचार करेंगे। इस अध्याय के अन्य विषय: आत्मसमर्पण का पूर्णता के साथ संबंध, लक्ष्य की स्थापना और सही दिशा, व्यापार में आत्मसमर्पण के लाभ, आत्मसमर्पण में स्थिरता की खोज। यह अध्याय आपको ये सिखाएगा कि कैसे आत्मसमर्पण एक व्यापारी के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है और यह कैसे उन्नति और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। चैप्टर 6, समर्पण की तकनीकें, व्यापार में उत्कृष्टता की दिशा में। इस अध्याय में हम समर्पण की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करेंगे, जो व्यापार में उत्कृष्टता की दिशा में मदद कर सकती हैं। समर्पण एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यापारी को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ने में मदद कर सकता है, और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इसे सही तरीके से लागू किया जा सकता है। समर्पण की महत्वपूर्णता। समर्पण एक उद्दीपन या कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना व्यापार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समर्पण के कैसे व्यापार में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित कर सकता है और इससे कैसे लाभ हो सकता है। समर्पण की तकनीकें। इस अध्याय में हम विभिन्न समर्पण की तकनीकों पर प्रकाश डालेंगे, जो व्यापारी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ बना सकती हैं। ये तकनीकें विशेषता, उत्साह और सजगता के साथ काम करने में मदद कर सकती हैं और व्यापार में उत्कृष्टता की दिशा में समर्थ बना सकती हैं। आत्मनिगरानी और समर्पण। आत्मनिगरानी, जिससे हम अपने उद्दीपनों, उद्देश्यों और क्षमताओं को समझ सकते हैं, समर्पण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। इस अध्याय में हम आत्मनिगरानी की महत्वपूर्णता को समझेंगे और यह कैसे समर्पण में सहायक हो सकती है। समर्पण का अभ्यास, सच्ची उत्कृष्टता की दिशा में।
इस अध्याय में हम व्यापारी को समर्पण के अभ्यास की महत्वपूर्णता के साथ व्यापार में सच्ची उत्कृष्टता की दिशा में कैसे बढ़ने में सहायक कर सकता है पर बात करेंगे। इस अध्याय के अन्य विषय: समर्पण की स्थापना, उद्दीपनों की महत्वपूर्णता, लक्ष्य को साधने में समर्पण, टीम काम में समर्पण का महत्व, समर्पण से उत्पन्न होने वाले सकारात्मक परिणाम। यह अध्याय आपको ये सिखाएगा कि समर्पण कैसे एक व्यापारी के लिए उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण गुण है और इसे सही तरीके से अपने व्यापार में लागू कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 7: संतुलन बनाए रखना, व्यापार में स्थिरता की कुंजी। इस अध्याय में हम संतुलन की महत्वपूर्णता पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह व्यापार में स्थिरता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। संतुलन क्या है? संतुलन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही मात्रा में और सही तरीके से बांट दी गई चीजों का सही संरचना है। व्यापार में ये सामंजस्य, वित्तीय स्थिति और काम जीवन संतुलन को साबित कर सकता है। संतुलन का महत्व: संतुलन का होना व्यापार में स्थिरता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह व्यापारी को विभिन्न प्रतिष्ठानों में सही मात्रा में समर्थ बनाए रखने में मदद करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संतुलन कैसे एक स्थिर और सफल व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण है। कारगर संतुलन की तकनीकें: इस अध्याय में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे जो व्यापारी को विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। कारगर संतुलन की तकनीकें वित्तीय, पेशेवर और व्यक्तिगत स्तरों पर व्यावसायिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकती हैं। करियर और काम जीवन संतुलन: व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए करियर और काम जीवन संतुलन का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे व्यापारी अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित रखकर स्थिरता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। संतुलन बनाए रखने में चुनौतियां और उनका सामना: इस अध्याय में हम विभिन्न चुनौतियों पर ध्यान देंगे जो संतुलन बनाए रखने में आ सकती हैं और कैसे उनका सामना किया जा सकता है। ये चुनौतियां तत्परता, स्थिरता और योजना बनाए रखने की आवश्यकता को साबित कर सकती हैं। इस अध्याय के अन्य विषय: संतुलन का स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, वित्तीय संतुलन, कैसे वित्तीय योजना बनाए रखें, संतुलन और समर्थ संबंध, कैसे एक व्यापारी अच्छे संबंध बना सकता है, संतुलन के लाभ, व्यापार में स्थिरता के लाभ। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि संतुलन कैसे एक स्थिर और सफल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे कैसे सही तरीके से बनाए रखा जा सकता है। चैप्टर 8: सही नेटवर्किंग, व्यापार में सफलता का एक महत्वपूर्ण साधन। इस अध्याय में हम सही नेटवर्किंग के महत्व पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह व्यापार में सफलता के लिए कैसा एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग व्यक्तिगत और व्यापार संबंधों की बनावट और स्थापना करने का कौशल है। इसका मतलब है कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और विभिन्न लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो आपके व्यापार में मदद कर सकते हैं। नेटवर्किंग का महत्व: नेटवर्किंग व्यापार में सफलता के लिए एक कुंजी है, क्योंकि यह आपको उच्च स्तर के विशेषज्ञों, उद्यमियों और संगठनों से मिला सकता है। इसके माध्यम से आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और आपके व्यापार को बढ़ावा देने वाले अनुभवी सलाहकारों से सीख सकते हैं। सही नेटवर्किंग कैसे करें? इस अध्याय में हम सही नेटवर्किंग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान देंगे जो व्यापारी को सफलता की दिशा में मदद कर सकते हैं। ये सिद्धांत आपको बातचीत कौशल, विशेषज्ञ सलाह और आत्म प्रमोशन की तकनीकों का सीधा प्रदान करेंगे। नेटवर्किंग का लाभ: इस अध्याय में हम देखेंगे कि नेटवर्किंग का सीधा लाभ कैसे हो सकता है। एक सही नेटवर्क से आप अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, विपणी संबंध बना सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। नेटवर्किंग के सूचना एक व्यापार में सफलता की कुंजी। इस अध्याय में हम व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए सही नेटवर्किंग के सूचनाओं पर ध्यान देंगे। ये सूचनाएं आपको बताएंगी कि कैसे आप अपने व्यापार से संबंधित लोगों से मिल सकते हैं, उन्हें कैसे प्रासंगिक बना सकते हैं और एक सशक्त नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। इस अध्याय के अन्य विषय: सामाजिक मीडिया का उपयोग, नेटवर्किंग की डिजिटल दुनिया, विशेषज्ञ समुदाय, अपने क्षेत्र में सही लोगों से मिलना, नेटवर्किंग के दौरान सावधानियां, विशेष तौर पर व्यक्तिगत नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग के तंत्र, कैसे बनाएं और बनाए रखें एक सशक्त नेटवर्क। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि सही नेटवर्किंग कैसे व्यापारी को उच्चतम स्तर के अवसरों और समर्थ रिसोर्सेस से मिला सकता है और इसे कैसे सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। चैप्टर 9: उत्पन्नता की प्रक्रिया, नए उद्दीपन और आविष्कार की दिशा में।
इस अध्याय में हम उत्पन्नता की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि कैसे व्यापारी नए उद्दीपनों को आवश्यक आविष्कार की दिशा में बढ़ाने के लिए इसे सही तरीके से लागू कर सकते हैं। उत्पन्नता का मतलब, उत्पन्नता नए और अनोखे उद्दीपन या आविष्कार की प्रक्रिया है जिससे व्यापारी नए आधारभूत और अभिनव विचारों को प्रोत्साहित कर सकता है। यह उसको अपने व्यापार में नया दिशा देने की क्षमता प्रदान करता है और उसे विशेषज्ञता के क्षेत्र में उच्च स्तर पर ले जा सकता है। उत्पन्नता की प्रक्रिया। इस अध्याय में हम व्यापारी को उत्पन्नता की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर ध्यान देंगे। ये चरण उसको नए आविष्कारों की दिशा में अग्रसर करने के लिए सहारा प्रदान करेंगे और उसको नए और अनोखे उद्दीपन को सीधे रूप से अपने व्यापार में शामिल करने में मदद करेंगे। आविष्कार की महत्वपूर्णता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आविष्कार कैसे व्यापार को मजबूत बना सकते हैं और उसे अग्रणी बना सकते हैं। आविष्कार नए बाजार, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं का समाधान और विभिन्न पहलुओं में नई तकनीकों को शामिल करने का एक अद्वितीय तरीका प्रदान कर सकते हैं। सफल आविष्कारी बनने की रणनीतियाँ। इस अध्याय में हम विभिन्न सफल आविष्कारियों की रणनीतियों पर ध्यान देंगे जो उन्हें नए उद्दीपनों और आविष्कारों की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती हैं। ये रणनीतियाँ विचारशीलता, समर्पण और नए विचारों को समर्थन करने में मदद कर सकती हैं। आविष्कार और विश्वास, नई दिशा में बढ़ते हुए। इस अध्याय में हम उसे सिखाएंगे कि कैसे आविष्कार और विश्वास मिलकर एक सफल व्यापारी को नई दिशा में बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। विश्वास उसे नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाने की हिम्मत और साहस प्रदान करता है, जबकि आविष्कार नए और उच्च स्तर के समाधानों की दिशा में उसे मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय के अन्य विषय। आविष्कार में सफलता, उद्दीपन का सामर्थ्य, नई विचारशीलता कैसे बढ़ाएं, अनोखे उद्दीपन के लिए, उत्पन्नता और बाजार संबंध, नए उद्दीपन के बाजार में प्रवेश, आविष्कार में आधारित विपणी, उत्पन्नता के लाभ। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि उत्पन्नता कैसे व्यापारी को नई दिशा में बढ़ाने की क्षमता प्रदान कर सकती है और कैसे आविष्कार व्यापार में नए और अनोखे समाधानों की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। चैप्टर 10, सही नैतिकता, व्यापार में निष्कलंकता की दिशा में। इस अध्याय में हम सही नैतिकता के महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि यह व्यापार में निष्कलंकता की दिशा में कैसे मदद कर सकती है। नैतिकता क्या है? नैतिकता एक व्यक्ति या संगठन के नैतिक मूल्यों और आचरण की प्रक्रिया है। इसमें सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक योजनाओं के प्रति सच्चा समर्पण शामिल होता है। नैतिकता और व्यापार। इस अध्याय में हम व्यापार में नैतिकता के बढ़ते महत्व पर बातचीत करेंगे। ये दिखाएगा कि एक नैतिक व्यवसाय कैसे विश्वास, उत्कृष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ संबंध बना सकता है। नैतिक नेतृत्व का महत्व। इस अध्याय में हम नैतिक नेतृत्व के महत्व को विशेषज्ञता और दूरदृष्टि के साथ बढ़ते हुए व्यापारी के लिए देखेंगे। एक नैतिक नेता कैसे अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सकता है और व्यापार में नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक सहयोगी बना सकता है। सही और गलत के बीच चयन करना। इस अध्याय में हम देखेंगे कि व्यापारी कैसे सही और गलत के बीच सही चयन करने में साहसी बन सकता है। नैतिकता व्यापारिक निर्णयों को सजगता और सच्चाई के साथ लेने में मदद करती है और एक सशक्त और नैतिक व्यापार की दिशा में मदद कर सकती है। नैतिकता के उदाहरण। इस अध्याय में हम विभिन्न व्यापारों में सफल नैतिकता के उदाहरणों पर ध्यान देंगे। इन उदाहरणों से यह साबित होगा कि नैतिक नेतृत्व कैसे एक व्यापार को समृद्धि और समर्पण की दिशा में बढ़ा सकता है। नैतिकता का सामाजिक और आर्थिक पर्याय। इस अध्याय में हम यह विचार करेंगे कि नैतिकता कैसे एक सामाजिक और आर्थिक पर्याय बन सकती है, जो एक व्यापार को आपातकालीन स्थितियों में भी सजग रख सकता है। नैतिकता का संबंध और संरक्षण, दिशा और दृष्टिकोण। इस अध्याय में हम व्यापारी को ये बताएंगे कि नैतिकता का संरक्षण कैसे उसे दृढ़ बना सकता है और यह उसको दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करने में कैसे मदद कर सकता है। नैतिक व्यवहार से उत्पन्न भरोसा और संरक्षण व्यापारी को सुरक्षित और विश्वसनीय बना सकता है। इस अध्याय के अन्य विषय। नैतिकता और बदलाव, व्यापार में सही मार्ग पर रहना, सामाजिक उत्तरदाताओं के साथ संबंध, नैतिकता का महत्व, नैतिकता और व्यापार की सफलता, दो पहलुओं की दिशा में, नैतिकता और ब्रांड मानक, उपभोक्ताओं के साथ सही संबंध। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि सही नैतिकता कैसे एक व्यापार को निष्कलंकता की दिशा में बढ़ा सकती है और कैसे यह व्यापार को विश्वसनीय, समर्पित और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त बना सकती है। चैप्टर 11, विपणी संबंध, ग्राहक संबंध की दुनिया। इस अध्याय में हम विपणी संबंध के महत्व पर विचार करेंगे और देखेंगे कि यह ग्राहकों के साथ सही संबंध बनाए रखने में कैसे मदद कर सकता है।
विपणी संबंध क्या है? विपणी संबंध एक गहरा और स्थिर संबंध है जो व्यापार और ग्राहकों के बीच बनता है। ये संबंध निर्माण, संरक्षण और विकास की प्रक्रिया को सूचित करता है जिससे व्यापार और ग्राहक दोनों ही लाभान्वित होते हैं। ग्राहक संबंध का महत्व। इस अध्याय में हम ग्राहक संबंध के महत्व पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि यह एक व्यापार के लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित और विश्वसनीय संबंध कैसे ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है और उन्हें दिनचर्या के दौरान बनाए रख सकता है। सही संबंध निर्माण। इस अध्याय में हम सही संबंध निर्माण के उपायों पर चर्चा करेंगे। ग्राहकों के साथ सही रूप से संबंध बनाए रखने के लिए उपयुक्त रणनीतियों, तकनीकों और स्वार्थ पर नहीं बल्कि सहयोगी रूप से कैसे काम किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। ग्राहक संबंध व्यवस्थापन। इस अध्याय में हम ग्राहक संबंध के व्यवस्थापन के उपायों पर बातचीत करेंगे। एक अच्छे ग्राहक संबंध की अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है और इसमें लोगों, प्रक्रियाओं और साधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ग्राहक संबंध और सेवा। इस अध्याय में हम विचार करेंगे कि ग्राहक संबंध कैसे ग्राहक सेवा के साथ जुड़ा होता है और यह एक व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सुगमता, सहारा और समर्थन के माध्यम से ग्राहकों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है और इसे कैसे विशेषता बना सकती है। ग्राहक संबंध और विपणी प्रबंधन। इस अध्याय में हम ग्राहक संबंध और विपणी प्रबंधन के महत्वपूर्ण संबंध पर विचार करेंगे। एक सुचारू विपणी प्रबंधन द्वारा कैसे ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखे जा सकते हैं और इससे कैसे व्यापार को एक स्थायी और सुरक्षित स्थिति में रखा जा सकता है। इस अध्याय के अन्य विषय। ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने के लाभ। विपणी संबंध में संवेदनशीलता, ग्राहक की अवधारणाओं का मूल्यांकन, ग्राहक संबंध और बढ़ती हुई तकनीक, डिजिटल युग में संबंध निर्माण। ग्राहक संबंध और विपणी की रणनीतियाँ, लंबी अवधि के लिए स्थिरता। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि विपणी संबंध कैसे एक व्यापार को ग्राहकों के साथ मजबूत और सतत संबंध बनाए रखने में मदद कर सकता है और इससे कैसे व्यापार को स्थिरता और सशक्ति मिल सकती है। चैप्टर 12, स्थिरता की धारा, वित्तीय प्रबंधन के सूत्र। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि स्थिरता कैसे वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बनाई जा सकती है और व्यापार को सुरक्षित बनाए रखने में कैसे मदद कर सकती है। वित्तीय स्थिरता क्या है? वित्तीय स्थिरता एक व्यापार की वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिति का माप है जो उसके विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। इसमें आवश्यक धन संसाधनों का प्रबंधन, निवेश की योजना और वित्तीय निगरानी को सुनिश्चित करना शामिल है। वित्तीय स्थिरता के लाभ। इस अध्याय में हम वित्तीय स्थिरता के लाभ पर चर्चा करेंगे। एक स्थिर वित्तीय स्थिति कैसे व्यापार को असमर्थ्य, समर्पित और आत्मनिर्भर बना सकती है, ये जानने के लिए हम विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। वित्तीय स्थिरता की रचना। इस अध्याय में हम देखेंगे कि वित्तीय स्थिरता कैसे रची जाती है और इसे कैसे व्यापार की योजनाओं और लक्ष्यों के साथ मेलजोल करने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। निवेश योजना और संरचना। इस अध्याय में हम वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए निवेश योजना और संरचना की महत्वपूर्णता पर बातचीत करेंगे। धन को सही रूप से निवेश करने का महत्व, योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं और संरचना कैसे एक सुरक्षित वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, इस पर विचार करेंगे। क्रेडिट प्रबंधन और ऋण निगरानी। इस अध्याय में हम क्रेडिट प्रबंधन और ऋण निगरानी के महत्व पर ध्यान देंगे। ये बताएगा कि उचित ऋण का चयन कैसे किया जाता है, कैसे क्रेडिट स्कोर को सुरक्षित रखा जाता है और ऋण की सही व्यवस्था कैसे की जाती है। वित्तीय निगरानी और अनुसंधान। इस अध्याय में हम वित्तीय निगरानी और अनुसंधान के महत्व पर बातचीत करेंगे। इससे कैसे व्यापार वित्तीय स्वास्थ्य को निगरानी और मूल्यांकन कर सकता है और इससे कैसे अनुसंधान करके नए और वृद्धि के अवसरों को पहचान सकता है, इस पर विचार करेंगे। वित्तीय स्थिरता और समीक्षा। इस अध्याय में हम वित्तीय स्थिरता की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि व्यापार कैसे इसे निगरानी में रख सकता है, विश्लेषण कर सकता है और सुधार सकता है। यह विभिन्न विधियों और उपायों को समझाएगा जो व्यापार को वित्तीय स्थिरता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस अध्याय के अन्य विषय। वित्तीय स्थिरता में तकनीक, डिजिटल उपायों का उपयोग, स्वतंत्रता और स्थिरता, व्यावसायिक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण, स्थिर वित्तीय योजना, बदलते वातावरण में सफलता, साझेदारी और वित्तीय स्थिरता, सहयोग का महत्व। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि वित्तीय स्थिरता कैसे एक व्यापार को बनाए रखने में मदद कर सकती है और कैसे यह व्यापार को सुरक्षित और सशक्त बना सकती है। चैप्टर 13, समर्पण और सेल्फ केयर, व्यापार में स्थायित्व की दिशा में।
इस अध्याय में हम समर्पण और सेल्फ केयर के महत्व पर विचार करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे व्यापार को स्थायिता और समर्पितता की दिशा में मदद कर सकते हैं। समर्पण क्या है? समर्पण एक व्यक्ति की पूरी भलाइयों को उसके उद्देश्यों और मकसदों में समर्थन करने की क्षमता है। यह एक सकारात्मक और उत्साही मानसिकता का परिचय कराता है जो किसी भी कार्य में समर्थन और निष्ठा की भावना को बढ़ाता है। सेल्फ केयर का महत्व। सेल्फ केयर का मतलब है खुद की देखभाल करना और अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये व्यक्ति को उन उपायों का पता लगाने में मदद करता है जो उसे स्वस्थ और संतुलित बनाए रख सकते हैं। समर्पण और सेल्फ केयर, व्यापार में महत्व। इस अध्याय में हम देखेंगे कि समर्पण और सेल्फ केयर कैसे व्यापार के सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन गुणों को कैसे व्यापार की स्थायिता में बढ़ावा देने में लाभ हो सकता है, इस पर विचार करेंगे। समर्पण का महत्व। इस अध्याय में हम समर्पण के महत्व पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि एक समर्पित व्यक्ति कैसे व्यापार में नेतृत्व और समर्थता का प्रदर्शन कर सकता है। समर्पण कैसे उत्कृष्टता और सामरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, इस पर विचार करेंगे। समर्पण की भूमिका व्यापार में। इस अध्याय में हम देखेंगे कि समर्पण कैसे व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैसे एक समर्पित व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता और समर्पितता के साथ काम करके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, इस पर विचार करेंगे। सेल्फ केयर के फायदे। इस अध्याय में हम सेल्फ केयर के फायदों पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि एक स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति कैसे व्यापार में अधिक सफल हो सकता है। सेल्फ केयर कैसे व्यक्ति को सकारात्मक और प्रोडक्टिव बना सकता है, इस पर विचार करेंगे। समर्पण और सेल्फ केयर की अनुसंधान और विकास। इस अध्याय में हम देखेंगे कि समर्पण और सेल्फ केयर कैसे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक व्यापार को सुधार सकते हैं। इसे कैसे नए और विशेष उपायों को खोजने में मदद कर सकता है और इसे कैसे नए और अनुकूलनशील पहलुओं का निर्माण कर सकता है, इस पर विचार करेंगे। इस अध्याय के अन्य विषय। समर्पण और नेतृत्व, टीम के साथ सहयोग, सेल्फ केयर और उद्दीपन, व्यक्तिगत और व्यापारिक विकास, समर्पण और लीडरशिप, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष, सेल्फ केयर और व्यापार में समंदरी बदलाव, चुनौतियां और अवसर। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि समर्पण और सेल्फ केयर कैसे व्यापार को स्थायिता और समर्पितता की दिशा में मदद कर सकते हैं और कैसे ये गुण व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। चैप्टर 14, सहयोग और संबंध, टीम में मेल जोल बढ़ाने का कला। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सहयोग और संबंध कैसे एक व्यापार को सही दिशा में मोड़ने में मदद कर सकते हैं और कैसे टीम को मेल जोल में बढ़ावा देने का कला सीखा जा सकता है। सहयोग क्या है? सहयोग एक परियोजना या कार्य को साझा करने का एक प्रकार है जिससे सभी सदस्य अपनी शक्तियों और योगदान से मिलकर समृद्धि की दिशा में काम करते हैं। संबंध का महत्व। संबंध या रिलेशनशिप एक व्यक्ति या समूह के सदस्यों के बीच में सामंजस्य और आत्मिक मिलन का सामर्थ्य है। यह एक स्थायी और सुरक्षित टीम निर्माण में मदद कर सकता है। सहयोग और संबंध, टीम का मूल्य। इस अध्याय में हम टीम में सहयोग और संबंध के मूल्य पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक मिलजुल कर काम करने वाली टीम कैसे संबंधों को मजबूती और आत्मविश्वास में बढ़ावा देने में सक्षम हो सकती है। टीम में सहयोग कैसे काम करता है? इस अध्याय में हम देखेंगे कि टीम में सहयोग कैसे काम करता है और कैसे सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस अध्याय में हम देखेंगे कि संबंध कैसे एक टीम को समर्थ, सहयोगी और विशेषज्ञता में समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सहयोग और संबंध, स्ट्रेटेजी और विकास। इस अध्याय में हम सहयोग और संबंध को कैसे टीम की स्ट्रेटेजी और विकास में शामिल किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। कैसे टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ सही रिलेशनशिप बनाए रख सकते हैं और इसे कैसे समृद्धि की दिशा में मदद कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। सहयोग और संबंध, विकास के लिए प्राधिकृत्य। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सहयोग और संबंध कैसे टीम के विकास में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। कैसे ये गुण टीम को समृद्धि की दिशा में बढ़ावा देने में सक्षम हो सकते हैं और टीम के सदस्यों को आत्मविश्वास में वृद्धि करने में मदद कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। इस अध्याय के अन्य विषय। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, सहयोग और विश्वास बढ़ाने के लिए। सहयोग और संबंध, सफल टीम के लक्षण। विभिन्न संबंध, टीम के सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखने की कला। सहयोग और संबंध, व्यापार में सफलता के लिए योजना।
इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि सहयोग और संबंध कैसे टीम को सही दिशा में मोड़ने में मदद कर सकते हैं और कैसे ये गुण व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। चैप्टर 15 आत्मसमर्पण और सफलता, ट्रेडिंग में आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका। इस अध्याय में हम आत्मसमर्पण और सफलता के मध्यस्थ संबंध पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ट्रेडिंग में आत्मा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आत्मसमर्पण, योग्यता की ऊंचाइयों तक। आत्मसमर्पण का मतलब है किसी कार्य में पूरी तरह से लिप्त जाना और उसमें पूरा मन, शक्ति और योग्यता से विनियमित होना। ट्रेडिंग में यह एक योग्यता बना सकता है जो व्यापारिक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। आत्मसमर्पण और उद्देश्यों का मेल। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे व्यापारी के उद्देश्यों के साथ मिलकर व्यापार को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। यह उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सटीकता और समर्पण का साक्षात्कार करता है। आत्मसमर्पण और संतुलन, व्यापार में स्थिरता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे व्यापार में संतुलन का सृजन कर सकता है और कैसे यह व्यापार को अनिवार्य स्थिति से बाहर ले जा सकता है। आत्मसमर्पण और मानसिक स्वस्थता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे मानसिक स्वस्थता की दृष्टि से बेहतरीन व्यापारिक निर्णयों को प्रोत्साहित कर सकता है। ये व्यापारी को अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझने में मदद करता है, जिससे मानसिक स्वस्थता में सुधार होता है। आत्मसमर्पण और नियमितता, ट्रेडिंग में स्थायिता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे ट्रेडिंग में नियमितता का सृजन कर सकता है और कैसे यह व्यापारी को उच्चतम स्थायिता में बनाए रख सकता है। आत्मसमर्पण और अनुसंधान, नए अवसरों की खोज। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे व्यापारी को नए और अनुकूलनशील अवसरों की खोज करने में सहायक हो सकता है और कैसे यह अनुसंधान की प्रक्रिया में समर्थन कर सकता है। आत्मसमर्पण और संज्ञान, बाजार की गतिशीलता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे व्यापारी को बाजार की गतिशीलता को समझने में मदद कर सकता है और कैसे यह व्यापारी को बाजार में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इस अध्याय के अन्य विषय। आत्मसमर्पण और शिक्षा, निरंतर सीखने का महत्व। आत्मसमर्पण और समुद्री बदलाव, बदलते बाजार के साथ सामंजस्य। आत्मसमर्पण और संतुलन, ट्रेडिंग के तंतु में समानता। आत्मसमर्पण और सकारात्मक भावना, अवसरों को देखने की कला। इस अध्याय से आप ये सीखेंगे कि आत्मसमर्पण कैसे ट्रेडिंग में आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और कैसे यह व्यापारी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ट्रेडिंग में आत्मा, विश्वास और स्थिरता एक यात्रा है जो व्यापारी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सफर कराती है। इस पुस्तक ने व्यापार के क्षेत्र में आत्मा के महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व स्वरूप को सार्थक बनाया है, जिससे व्यापारी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करने के लिए सजग और समर्थ हो सकता है। आत्मा का आदान प्रदान व्यापारी के उद्देश्यों को समझने और उनकी प्राप्ति में मदद करने में एक कुंजी हो सकता है। आत्मा के माध्यम से व्यापारी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चलाकर विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिससे उसके व्यापार में स्थिरता और सफलता की दिशा में वृद्धि होती है। इस पुस्तक ने विभिन्न अध्यायों के माध्यम से आत्मसमर्पण, विश्वास, संयम, सहयोग, संबंध और अन्य गुणों को बढ़ावा देने के तरीकों पर प्रकाश डाला है। ये सभी गुण व्यापारी को उच्चतम स्थानों तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं और उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि व्यापार में सफलता आत्मा के संग जुड़ी होती है और आत्मा को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ना हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। ये पुस्तक व्यापारी को सफल और सुखी जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है और उसे व्यापार में स्थिरता, सफलता और आत्म संवाद की महत्वपूर्णता से अवगत कराती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।